रामपुर नामक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उस औरत के विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था, इसलिए वह खुद ही काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन वासु अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग किसी और दिन बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है, आज तो स्कूल जा। माँ, स्कूल तो मैं रोज जाता हूँ। प्लीज आज कहीं घूमने चलो ना माँ। वासु, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आज तू स्कूल जा। मैं अभी सेठ जी के पास जाऊंगी तो उनसे पैसे लेकर आऊंगी। फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। माँ, तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो पर कहीं नहीं ले जाती हो। बेटा, मैं क्या करूं? तुझे तो पता है ना कि अपने घर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो फिर सारे पैसे तो खर्च हो जाएंगे। तो फिर तू बता कि तेरी स्कूल की फीस कैसे मैं भरूंगी और घर का राशन कैसे लाऊंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आपसे नहीं कहूँगा। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम बहुत दूर घूमने जाएंगे। हाँ वासु, अब चल जल्दी से स्कूल जा। तुझे देर हो रही है। ठीक है माँ। फिर वासु स्कूल चला जाता है और दूसरी तरफ कविता भी अपने काम के लिए निकल जाती है। तभी वह सेठ जी के घर काम करने के लिए जाती है और वह सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। घर का राशन भी लेना है। और वासु ने बोला है कि माँ कहीं घूमने चलो। अभी आप मुझे पैसे दे दीजिए, बाद में आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। क्या तू हर वक्त पैसे ही मांगती रहती है? ज्यादा पैसे चाहिए तो कल से काम पर मत आना। एक तो मैंने तुझे काम दिया क्योंकि तुझ जैसी मनहूस को तो कोई काम भी नहीं देता। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तो शादी के कुछ वर्ष बाद ही तेरे पति की मृत्यु हो गई। ऐसा मत बोलिए सेठ जी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। और सेठ जी, कौन स्त्री चाहती है कि वह विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारे? मैं तो उसी वक्त मर जाती जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी। पर मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे का सहारा कौन बनेगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? ठीक है। अब यह अपनी स्थिति मुझे ना बता और शाम को जब घर जाना तो पैसे ले लेना। शुक्रिया सेठ जी। फिर कविता काम करने लगती है और शाम को जब वह घर जाती है तब वह सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे पैसे दे दीजिए। अब मैं घर जा रही हूँ। यह लो और ध्यान रख।